प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में आजकल ज़्यादातर फेस्टिवल्स 2 दिन मनाया जा रहा है ना। होली भी वही है, मतलब ज़्यादातर जगह तो कल ही मन गया और कई जगह आज भी मनाया जा रहा है होली। सो वंस अगेन हैप्पी होली टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर डूम के बारे में जानेंगे। डॉक्टर डूम का बोलना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जब भी यहाँ से स्टॉक मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाए तो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कई सालों तक रिसेशन के कारण शायद मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहे। तो जानेंगे डिटेल में कि ये डॉक्टर डूम हैं क्या, बोलना क्या चाहते हैं, वो जो भी बोल रहे हैं उसका हमारे लिए रेलेवेंस क्या है। साथ ही अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी इस वीडियो में लास्ट पोर्शन में बताऊंगा कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह के फंड से आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। एज ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट। तो मार्केट अपडेट आप बोलेंगे कि यार फ्राइडे को तो बंद था होली के कारण, आज सैटरडे है तो फिर किस बात का मार्केट अपडेट। तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट बंद था, लेकिन बाहर तो सभी मार्केट्स खुले हुए थे ना। देख लेते हैं, क्योंकि अगेन मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है उसका। तो देखिए सभी जगह स्टॉक मार्केट अगर आप देखें ना तो माहौल बहुत अच्छा रहा है फ्राइडे को सभी जगह। यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थ्रू आउट, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सभी जगह बहुत अच्छे रिटर्न्स। यूरोपियन मार्केट्स अगेन बहुत अच्छे रिटर्न्स। यूरोपियन मार्केट तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं ना कि भाई अब पैसा यूरोप में भी जाना स्टार्ट कर चुका है, इसीलिए पिछले कुछ समय से वहाँ पर रिटर्न्स दिखने लगा है। एशियन मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। एशियन मार्केट में भी हांगकांग का मार्केट, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वहाँ भी पैसा जा रहा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पिछले काफ़ी समय से इनफैक्ट हांगकांग का मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। इसके बाद प्री मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस का फ्यूचर्स, उसका ही परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मतलब इक्विटी में पूरा पॉजिटिविटी है, ठीक है, ज़्यादातर मार्केट्स में अगर आप देखेंगे। और बॉन्ड्स देखेंगे तो यूएस का 10 ईयर थोड़ा ऊपर गया है ना, 4.32% के आसपास गया है। गोल्ड सिल्वर, हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। गोल्ड 3000 क्रॉस कर गया था US डॉलर पर ऑन्स, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन हाँ 3000 के आसपास है। सिल्वर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 34 US डॉलर्स ये क्रॉस कर चुका है। तो दोनों जगह परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। ऑयल का भी परफॉर्मेंस ठीक है, 70 के आसपास है। स्टॉक मार्केट में जनरली 3 तरह के लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो वो बुल, बुलिश है मार्केट को लेकर भाई ऊपर जाएगा। दूसरे हो गए बियर, उनको लगता है नहीं भाई मार्केट नीचे जाएगा। और एक तीसरा कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है फिर भी वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इस तरह का है। तो देखिए बुल मार्केट तो बहुत अच्छा चला ना, कोविड के समय से ही बहुत अच्छा रिटर्न्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। उसके बाद फिलहाल 5 महीनों से तो हालत ख़राब है। तो बुल मार्केट में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार मार्केट अच्छा कर आगे वाले समय में भी अच्छा करेगा, तो ज़्यादातर लोग ख़रीदारी करते हैं, इसलिए अच्छा करता है। उसके बाद फिर ना सिक्लिकल है, उसके बाद फिर बियर थोड़ा आएगा। फिर ज़्यादातर लोग लगने नहीं बहुत हो गया भाई अब मार्केट का परफॉर्मेंस ख़राब होगा, तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव हो जाएंगे, कोशिश करेंगे सेल करने का, तो इसीलिए फिर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाता है। वही अभी चल रहा है, ठीक है। तीसरे कैटेगरी के लोग तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। पिछले कुछ दिनों से इस यूट्यूब चैनल पे हमने बुल और बियर दोनों व्यूज़ को डिस्कस किया है। बुल सिनारियो में हमने डिस्कस किया था कुछ रिपोर्ट्स का ना, लाइक मॉर्गन स्टैनले ऑप्टिमिस्टिक में बोल रहे हैं कि भाई सेंसेक्स इसी साल 1 लाख भी क्रॉस कर सकता है। और बेस केस में बोल रहे हैं, मतलब बुलिस में तो बोल रहे हैं 40% के आसपास का रिटर्न, बेस केस में बोल रहे हैं 25% के आसपास का रिटर्न। और इवन बियर फेज, मतलब बियरिस भी जब है ना, जब लग रहा है कि नहीं वर्ल्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, फिर भी बोले कि नहीं सेंसेक्स यहाँ से 5-6% ही गिरेगा। मतलब ये 3 सिनारियो दे रहे हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स भी पॉजिटिव है। गोल्डमैन सैक्स को भी लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। सिटी भी पॉजिटिव है। मूडीज़ का भी जो रिपोर्ट आया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव है। तो ये लोग बुलिश हैं भाई इंडियन मार्केट्स को लेकर या इकोनॉमी को लेकर कि परफॉर्मेंस आने वाले समय में अच्छा होगा। रीज़न क्या है, ऑफकोर्स कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, सेंट्रल बैंक का इनिशिएटिव, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद यहाँ पे बेयरिश कौन है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था कुछ समय पहले कि ना 5 इयर्स तक कोई रिटर्न नहीं आएगा। इस पर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। इसके बाद एक दूसरा बेयरिश कॉल आया है मार्क फाबर का। मार्क फाबर को डॉक्टर डूम बोला जाता है। तो ये है कौन, तो देखिए एक बहुत वेल नोन रिपोर्ट आता है ग्लूम, बूम और डूम, ठीक है, ये रिपोर्ट है, इसके एडिटर हैं, वेल नोन है वर्ल्ड वाइड और ज़्यादातर कॉन्ट्रेरियन कॉल लेते हैं ना, मतलब जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट बोलते हैं।
लेकिन हाँ वेल रिस्पेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स क्या बोल रहे हैं उसे सुनना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए हमारे लिए क्या रेलेवेंस है उनका। तो देखिए उनका सबसे पहले तो वही उन्होंने स्टेटमेंट जो आजकल चल रहा है ना कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को उन्होंने बोला है कि मार्केट थोड़ा भी यहाँ से ऊपर जाए तो बेच कर निकल जाओ, आने वाले कई सालों तक प्रॉब्लम होगा। ये स्टेटमेंट बहुत चल रहा है, आप लोग का कमेंट में भी आया था कि इसको मैं थोड़ा एटलीस्ट अपना व्यू दूं कि मेरा इस बारे में क्या सोचना है। तो देखिए इसके लिए समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या है। सिर्फ एक स्टेटमेंट के चक्कर में कोई भी व्यू नहीं बना लेना चाहिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मार्क फाबर का जो भी निगेटिविटी है ना, मोस्टली वो यूएस को लेकर है, ठीक है। यूएस में जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसको लेके ज़्यादा निगेटिविटी है, ठीक है। यूएस को लेकर उनका बोलना है कि देखिए ज़्यादातर ये स्पेकुलेशन जो चल रहा है ना यूएस मार्केट्स में, मतलब खासकर उन्होंने नाम लिया है एनवीडिया का, टेस्ला का और क्रिप्टो करेंसीज़ का, बिटकॉइन। उनका बोलना है कि भाई बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें ऊपर गई और जितना ऊपर गया ऑफ कोर्स उतना ऊपर जाना नहीं चाहिए था। तो वो तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन था। एनवीडिया मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था, टेस्ला कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था, क्रिप्टो तो खैर उसका तो कुछ बोलना ही नहीं है। यही चीज़ वो भी बोल रहे हैं कि भाई उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए था। स्पेकुलेटिव ट्रेड ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाना फंडामेंटल से ऊपर, और इसीलिए लास्ट 1-2 महीने में देखेंगे तो टेस्ला तो 30% के आसपास गिर गया है। ट्रंप के आने के कारण टेस्ला के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे, उसके बाद फिर से बहुत तेज़ी से गिर रहा है ना। एनवीडिया लास्ट 1-2 महीने में 17% के आसपास गिर गया है, बिटकॉइन अबाउट 13% के आसपास गिर गया। सभी जगह गिरावट आ रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना इन स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो करेंसीज में। उनको झटका लग रहा है, पिछले कुछ महीनों से बुरी तरह से झटका लग रहा है, ठीक। खासकर यूएस मार्केट भी आप देख रहे हैं ना, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट कैप वाइज वर्ल्ड का जो सारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका मार्केट कैप देखेंगे तो अकेले यूएस मार्केट 50% प्लस है। तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, ड्यू था गिरना। और कटसी ट्रंप उनके जो पॉलिसीज़ हैं, खासकर ये जो टैरिफ खेल रहे हैं, उसके कारण लग रहा है कि यूएस मार्केट में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए और इसीलिए वहाँ गिरावट आ रहा है। तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखिए अगर ये सब चलता रहा तो काफ़ी लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, और सही भी है, मतलब इसमें तो कुछ गलत नहीं बोले, तो हम भी ये डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उनका बोलना है ना कि ये बात बिल्कुल सही कि यूएस का अगर जीडीपी वाइज देखें तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना 2.5% के आसपास ऑन एन एवरेज। लेकिन जिस तरह से यूएस का डेट ग्रो कर रहा है, उसका जो ग्रोथ है, डेट का जो ग्रोथ है, वो जीडीपी की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो उनका बोलना है कि भाई तुम्हारा डेट इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि जीडीपी ग्रोथ उसके सामने मतलब नहीं रखता है, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस तरह से देखा जाए तो, मतलब एक तरह का व्यू है। और ये भी बात सही है ना, वहाँ पर जो डेट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको अगर कंट्रोल में नहीं किया गया तो ऑफकोर्स यूएस में आने वाले सालों में प्रॉब्लम होगा। इसी बात को वो बोल रहे हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई इसके जो पॉलिसीज़ हैं अच्छे नहीं हैं, अगर इसी तरह से ये टैरिफ खेलते रहें तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो ठीक बात है, ये सब तो हम लोग भी डिस्कस कर ही रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, यही सब चीज़ें वो बोल रहे हैं। इसके अलावा आप बोल रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि वो रिसेशन की बात बोल रहे हैं, स्लो डाउन की बात बोल रहे हैं कई सालों तक, तो नेचुरली इक्विटी तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे भाई इक्विटी जब भी थोड़ा ऊपर जाए निकल जाओ पूरी तरह से, आने वाले समय में शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ओवर वैल्यूशन भी ज़्यादा है ना। जब भी आपका इक्विटी ओवर वैल्यूड होगा उसको गिरने का बहाना चाहिए होता है। अभी ट्रंप के कारण फाइनली उनको बहाना मिल गया इक्विटी को, तो इसीलिए इक्विटी गिर रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा गिर सकता है। तो वो पॉजिटिव कहाँ है, तो वही नेचुरल हेज ना। हेज क्या होता है, जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आए या फिर इन्फ्लेशन बढ़ने का डर हो तो हेज क्या है आपका, गोल्ड हेज है। और उसके गोल्ड के बाद अगर और दूसरी जगह देखना चाहेंगे तो बोल रहे हैं सिल्वर और प्लैटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले सालों में पॉजिटिविटी बना रहेगा। इक्विटी को लेकर पूरी तरह से वो निगेटिव है। इन्फ्लेशन को लेकर भी बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है उनका। मतलब यूएस में आपको पता है इन्फ्लेशन 3% से भी नीचे आ गया है, लेकिन उनका बोलना है कि भाई ये 3% ये सब रियलिस्टिक फिगर नहीं है। वो बोला है इन्फ्लेशन देखा जाए तो यूएस में 10% के आसपास का इन्फ्लेशन है ना। मतलब इंडिया का जब भी मैं इन्फ्लेशन बताता हूँ तो आप लोग जनरली कमेंट में लिखते हैं आप लोग ना, नहीं ये तो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट का दिया हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ वो भी बोल रहे हैं। उनका बोलना है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आप लोग सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को बोलते हैं, लेकिन उनका बोलना है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो सभी कुछ ये सब करते हैं, रियलिस्टिक फिगर नहीं देते हैं। तो यही उनका व्यू है। यहाँ पे ये भी बात आता है कि अगर यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो ये जो पैसा है ना, वो पैसा कहाँ जाएगा, किस मार्केट में इन्वेस्ट होगा।
तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को लेकर वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि भाई यूएस अच्छा नहीं करेगा तो पैसा इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में जा सकता है। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई देखिए इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो गया है, तो इंडिया में फ़िलहाल चांसेस नहीं है। फ़िलहाल वैसे मार्केट्स में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं जहाँ के पिछले कई सालों तक रिटर्न कोई खास आया नहीं है। जैसे चाइना बोल रहे हैं ना, मतलब चाइना, हांगकांग, ये तो अभी रिसेंटली रिटर्न्स आए हैं ना, पहले तो कई सालों तक कोई खास रिटर्न आया नहीं। तो बोल रहे हैं चाइना हांगकांग में पैसा जा सकता है। मलेशिया, इंडोनेशिया बोल रहे हैं कि वहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक हो सकता है। इंडिया को लेकर ऑफ कोर्स उनका वही बोलना है कि यहाँ देखिए मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो ओवर वैल्यूएशन हो गया है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में उन्हें नहीं लगता है कि इंडियन मार्केट्स कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस देगा, खासकर 6 to 12 मंथ्स में उनका लगता है कि भाई चीप नहीं है अभी, जब थोड़ा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होगा तो देखा जाएगा। और उसके अलावा एक एटलीस्ट बहुत बड़ा पॉजिटिव उन्होंने बोला है, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में उन्होंने बोला है कि मुझे तो मतलब ग्रेट एडमायरेशन है इनके लिए, बोल रहे हैं वो जीनियस हैं, मतलब इतना नेगेटिव बंदा भी किसी का बड़ा ही कर सकता है, बहुत सरप्राइजिंग है। बोल रहे हैं कि जनरली ना पॉलिटिशियंस के बारे में उनका व्यू होता है कि सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, वेस्ट है, लेकिन पीएम मोदी के बारे में बोला है कि भाई जो भी इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस हैं ना, उसमें वो साइनिंग लाइन है। और बोल रहे हैं कि ये मतलब पिछले कुछ सालों से जो इंडिया इतना तरक्की किया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी तो उन्होंने दिया इंडिया को लेकर। और हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंडिया को लेकर निगेटिव है, मतलब उनका ये भी बोलना है कि भाई सालों से अगर कोई मतलब पिछले 10-20 साल में भी अगर आप पूछेंगे कि कौन सा मार्केट है या कौन सा इकोनॉमी है जिसको लेकर मैं रिलेटिवली पॉजिटिव हूँ, तो मैं इंडिया को लेकर पॉजिटिविटी हूँ। लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस को लेकर उनका कंसर्न है। तो मोस्टली मतलब जो कुछ भी सुना है उनका या पढ़ा, तो वही लगता है कि भाई देखिए मोस्टली यूएस मार्केट्स को लेकर वो नेगेटिव है। और ये सही बात है, अगर यूएस मार्केट में प्रॉब्लम आएगा तो एज अ नी जर्क रिएक्शन इंडियन मार्केट में भी कुछ समय का प्रॉब्लम आएगा, कुछ समय का। लेकिन बाद में जब पैसा निकलेगा तो ऑफ कोर्स वो सभी जगह, मतलब मैं अपने व्यूज़ भी अब यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे वही लगता है कि भाई यूएस में प्रॉब्लम आएगा अभी, तो नी जर्क रिएक्शन जो होगा इंडियन मार्केट्स में कुछ समय प्रॉब्लम आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर जो पैसा निकल रहा है वो बाहर जाएगा ना। इंडियन मार्केट्स भी तो देखिए अब गिरा तो है ही है भाई, और कुछ और महीनों तक मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में तो ऑफकोर्स गुंजाइश है, वहाँ थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है। लार्ज कैप तो ठीक ठाक हो गया है, यहाँ से मे भी 4-5% और गिरेगा तो उसके बाद तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इस तरह से देखना चाहिए। तो लार्ज कैप तो इस साल जो मैंने बताया था, मतलब पर्सनल व्यू है, होगा नहीं होगा किसी की गारंटी तो है नहीं। आपको पता है स्टॉक मार्केट है, कब कहाँ क्या हो जाए, उस पर फिर क्या हो जाए, नोबडी नोस। लेकिन अभी तक जो माहौल है उसे लगता है कि भाई लार्ज कैप जो गिरा एटलीस्ट वापस आ जाएगा। हाँ, मतलब 15% के आसपास गिरा है तो 18% तो इसको वापस आने में लग जाएगा। तो वही 18-20% के आसपास अगर इस साल के अंत तक आ जाए तो बुरा नहीं होगा। मिड कैप स्मॉल कैप तो देखते हैं, मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट तो मेरा भी सभी जगह है ना, सभी कुछ अच्छा करे, मेरा भी रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, मेरे या आपके चाहने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज देखना पड़ेगा। इकोनॉमी का तो परफॉर्मेंस हम कई बार डिस्कस किए हैं, पहले से इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो मोस्टली यही लगता है कि देखिए हेडेक तो रहेगा अभी। फिर 2 अप्रैल को ना टैरिफ और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ लगाने जा रहे हैं वो, कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ है, तुम जितना टैरिफ मेरे ऊपर लगा रहे हो उतना ही टैरिफ मैं भी तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा। तो थोड़ा बहुत हेडेक बचा हुआ है देखिए ट्रम्प। लेकिन हाँ भाई, ये मार्केट डिस्काउंट कर लेता है इन चीज़ों को ना, 2-3 महीने तक झेलेगा, उसके बाद वो मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो वही मतलब 1-2 महीने का हेडेक है, उसके बाद देखते हैं मार्केट कैसा करता है। मोस्टली मतलब लगता है कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस आने वाले समय में इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब आपका एक क्वेरी आया है ना, मतलब मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहती हूँ या सीखना चाहती हूँ। तो देखिए सीखने के लिए तो ऑफकोर्स मतलब बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं ना, बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज़ करें, कुछ अच्छे क्वालिटी के यूट्यूब चैनल्स हैं उसको फॉलो करें, ये एक तरीका हो सकता है सीखने का। और मतलब आपके लिए या फिर वैसे इन्वेस्टर्स जो कि न्यू इन्वेस्टर्स हैं ना, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, प्योर इक्विटी की मैं बात बोल रहा हूँ, हाइब्रिड फंड ये सब नहीं, वो तो अलग है। प्योर इक्विटी फंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स स्टॉक में डायरेक्टली बिल्कुल ना जाए, इक्विटी म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी ना लार्ज कैप के लाइक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड देखें इन्वेस्टमेंट करके कुछ महीनों तक क्या होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपने मान लीजिए जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, मार्केट गिरा
तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी 10, 20 और कभी कभी इवन 30% तक भी गिर सकता है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है ना। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं कि स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करूँगा उसके बाद सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मीन्स 5-10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स लार्ज कैप के लिए वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उम्मीद है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं इक्विटी में, उम्मीद है कि रिटर्न्स अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बीच बीच में जब मार्केट गिरेगा तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कभी 5%, कभी 10%, कभी 20% भी बीच बीच में गिर सकता है। वही है कि उसको जब लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो एवरेज आउट होकर मोस्टली ठीक ठाक रिटर्न आपके आ जाएंगे। इस तरह का मेंटेलिटी बनाकर हो सके तो अपना रिस्क प्रोफाइल पहले चेक कर लें। हमारे वेबसाइट पे जाएं phronesis.investor.com पे, फ्री में वहाँ पे आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करें कि मुझे कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप के लिए या फ्लेक्सी कैप के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें। मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप के लिए मिनिमम 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें। नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा आपके लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।